देश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले पीएम मोदी मैनिफेस्टो के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमले पर हमले कर रहे हैं। अब कांग्रेस और गांधी परिवार से जुड़े सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। सैम पित्रोदा के भारत में संपत्ति के बंटवारे के लिए अमेरिकी विरासत कानून पर विचार करने को वो कह रहे हैं। पित्रोदा का यह बयान सामने आते ही आज सुबह से ही घमासान सियासत में मचा हुआ है। अब बवाल मचने के बाद पित्रोदा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी की झूठ पर पर्दा डालने के लिए मीडिया उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। पित्रोदा ने कहा उन्होंने अमेरिकी विरासत कानून यानी कि अमेरिकी इनहेरिटेंस लॉ का केवल उदाहरण दिया था, इसे भारत में लागू करने की बात नहीं की थी। पित्रोदा ने यह भी कहा कि उनके बयान पर बीजेपी और मीडिया में बहुत पैनिक है, लेकिन इतना पैनिक क्यों? सैम पित्रोदा ने अपनी सफाई में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने निजी तौर पर अमेरिका के इनहेरिटेंस लॉ के बारे में जो कुछ कहा उसे मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, जिससे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में पीएम मोदी की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ की तरफ से ध्यान हटाया जा सके। मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में अपने इंटरव्यू में अमेरिका के इनहेरिटेंस लॉ यानी कि विरासत टैक्स का केवल उदाहरण के तौर पर जिक्र किया। क्या मैं तथ्य नहीं बता सकता? मैंने कहा कि इन मुद्दों पर जनता को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस समेत किसी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। किसने कहा कि 55% संपत्ति ले ली जाएगी, सरकार इस पर कब्जा कर लेगी? किसने कहा कि ऐसा भारत में होना चाहिए? बीजेपी और मीडिया इतने पैनिक में क्यों हैं? ये सैम पित्रोदा की तरफ से कहा गया। दरअसल सैम पित्रोदा ने इससे पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अमेरिकी विरासत कानून का जिक्र करते हुए कहा था कि अमेरिका में 55% संपत्ति सरकार ले लेती है और 45% संपत्ति उसके वंशजों को दी जाती है जिसकी संपत्ति है, और अगर उसकी मौत हो जाती है तो। सैम पित्रोदा सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, लेकिन पित्रोदा ने आखिर क्या कहा था ये आप सुनिए उन्हीं के मुंह से। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. सैम पित्रोदा को आपने सुना। उनके इस इंटरव्यू में पीएम मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा। पित्रोदा ने कहा कि मुझे मोदी के दिमाग को लेकर चिंता है। पित्रोदा के मुताबिक आखिर कांग्रेस किसी की संपत्ति को कैसे जबरन छीन सकती है? आप लोगों का सामान ले लेगी, आप लोगों की संपत्ति ले लेगी। कैसे ले सकते हैं? आपका, आपके घर में आके सामान ले जाएंगे, आपका फर्नीचर ले जाएंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये पागलपन है ना। ओके, आपके जूते ले जाएंगे क्योंकि जूते बड़े महंगे हैं। ऐसा नहीं बनता ना। ये एक पॉलिसी इश्यू है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी बेटर। एक अच्छा एग्जांपल दूं, समझिए कि हमारे वहां अभी मिनिमम वेज नहीं है, अमेरिका में है मिनिमम वेज। सो हम लोग हमारे घर के नौकर को कुछ भी देते हैं, किसी को 1000 रुपया देते हैं, किसी को 10,000 रुपया देते हैं। ओके, और कोई 18 घंटा काम करता है, कोई 12 घंटा काम करता है। इफ वी कम अप विथ ए मिनिमम वेज इन द कंट्री saying you must pay so much money to poor, now that's distribution of wealth. आज क्या हो रहा है कि rich people don't pay their peon, servants, home help enough, but they spend that money in vacation in Dubai and vacation in London. So if they paid little more, that's a distribution of wealth.
Okay, we don't have minimum wage law yet. Okay? I even tackle issues like why should you call somebody knocker? I don't understand. That knocker word should be completely out of the dictionary. It's a home help. ये हमारी नौकरानी है. I mean, what a demeaning thing to say. ये चलते आ रहा है जनरेशन से. हमारे ऑप्शन हो तो हम निकाल देंगे, बोले किसी को नौकर मत कहिए. They are also human beings. They deserve respect, dignity. So there are many issues like this when you talk about distribution of wealth. It is not that you sit on a chair and say, okay, here this belongs, this money, I will be distributing it to everybody. Okay? It's naive to think like that. And a prime minister of a country thinks like that, that means I got some concerns about his brain. सुना आपने राहुल के गुरु सैम पित्रोदा भले ही अपने बयान पर सफाई दे रहे हों, लेकिन उनके इस बयान का चुनाव प्रचार पर असर पड़ना तो तय है। पित्रोदा ने भारत में अमेरिकी उत्तराधिकारी कानून पर विचार करने को कहा। पित्रोदा के मुताबिक भारत के लोगों को इस कानून पर विचार करना चाहिए। अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी शख्स की मौत के बाद उसकी संतान को आधी ही संपत्ति मिलती है, लगभग 45%, और 55% संपत्ति पर सरकार अपना कब्जा कर लेती है। भारत में ज्यादातर लोग इस टैक्स के बारे में, इस कानून के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन अब सैम पित्रोदा इस पर विचार करने की बात कह रहे हैं और यही उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कही। पित्रोदा ने अपने बयान पर सफाई तो दे दी, कांग्रेस ने भी पित्रोदा के बयान से किनारा जरूर कर लिया। जयराम रमेश ने कहा, सैम पित्रोदा ने जो कहा वो उनकी निजी राय है। पित्रोदा का बयान कांग्रेस का बयान, पार्टी का बयान नहीं है। हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ये आजादी है। ये रिएक्शन जयराम रमेश की तरफ से सामने आया है और ये तब आया जब सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में ये बयान दिया कि जो अमेरिकी कानून है उसको भारत में लाना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। वहीं जयराम रमेश ने तो पित्रोदा के बयान से सीधे सीधे किनारा कर लिया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सैम पित्रोदा का बचाव किया। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या पित्रोदा ने ऐसा कहा कि कांग्रेस विरासत से जुड़ा कानून लाएगी? क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया है? तो अब आप देख सकते हैं कि सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही कैसे अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पवन खेड़ा कह रहे हैं सैम पित्रोदा का बचाव करते हुए कि क्या सैम पित्रोदा ने ऐसा कहा कि कांग्रेस अगर सरकार में आई तो इस तरह का कानून लेकर आएगी? क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस तरह की बातों का जिक्र है? वहीं जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान को निजी बयान बताते हुए सीधे सीधे किनारा कर लिया और कहा कि इसका पार्टी लाइन से कोई लेना देना नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस चूंकि अब बैकफुट पर आ चुकी है, तो वहीं बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि अब सैम पित्रोदा 50% संपत्ति बांटने की वकालत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी खून पसीने की कमाई से जो सब कुछ जोड़ते हैं उसका 50% हिस्सा आपसे छीन लिया जाएगा। आपको केवल 50% हिस्सा ही मिलेगा। साथ ही अगर सरकार चली तो जो आप टैक्स दे रहे हैं वो भी बढ़ने वाला है।